दिखाना चाह रहे थे कि जो किले के बुरुज बने हुए हैं नासिर साहब, 12 दरवाजे हैं और देख सकते हैं कि सामने क्या है, ये पॉइंट बनाए हुए हैं। ये बुरुज बेसिकली एक हिफाजती चौकी है। किले के टाइम से ये क्लेम करते हैं कि हम इस किले के अंदर जो है वो उसी टाइम से बैठे हैं, और इसका पॉइंट साइट सीइंग के लिए जो मशहूर है, जिसे हाँ ये दरबार वाली कैफियत होती थी। यहाँ बादशाह बैठ के किसी केस का फैसला करता था और मुगलों से हुकूमत ले ली थी हुमायूं से, और फिर अकबर बादशाह बाद में वापस आया तो उसने जब ये किला फतह हुआ तो उसने मान सिंह से कहा कि मान सिंह इस किले को ज़मीन बोझ किया जाए, तोड़वा। की जानिब निकले तो मैं और अली नवाज साहब बाइक पर सवार थे। जब बाइक पर किला रोहतास के पास पहुंचे तो कहान रिवर रास्ते में आया, जिसको हमने बाइक पर ऊपर बैठे ही अबूर किया। यहाँ से आप मनाज़र देख सकते हैं कि किला रोहतास आपको नज़र आ रहा है। ये इस वक्त किला रोहतास का दाखिली दरवाज़ा। हमने दोनों दरवाज़ों को क्रॉस किया तो आगे आबादी हमें देखने को मिली, और इसके बारे में जब हम बाइक पर सफ़र अंदर आबादी भी कर रहे थे तो अली साहब ने इसके हवाले से बताया। किले के टाइम से ये क्लेम करते हैं कि हम इस किले के अंदर जो है वो उसी टाइम से बैठे हैं, और ये काफ़ी बड़ा गांव है, पुराना गांव है, मशहूर गांव है। इस एरिए का रोहतास के नाम से ही है, इस गांव का नाम भी रोहतास है। किले से जब थोड़ा सा अंदर गए तो हमें सुहेल गेट के नामी एक गेट नज़र आया, जो सुहेल अकबर ख़ान के नाम से मंसूब था। सुहेल अकबर ख़ान वो शख्स था जो इस किले का इंचार्ज शेर शाह सूरी के दौर में रहा, और इस वक्त हम शेर शाह सूरी के किला के अंदर सुहेल अकबर गेट के पास मौजूद हैं। इस किले के 12 दरवाजे हैं और सेम इसी तरह की उसकी नक्शो निगार और इसी तरह की कंस्ट्रक्शन मौजूद है। आइए जानते हैं बाकी की तफसीलात चौधरी अली नवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुहेल अकबर ख़ान गेट के सामने। ये इसका मेन जो एक साइड एंट्रेंस है इसकी, जहाँ से हम एंटर हुए थे, जिस साइड पे दरिया कान है, और ये दूसरी साइड की मेन एंट्रेंस है जिसको आप मशरकी दरवाज़ा कहते हैं, जहाँ पे जो है वो ज़्यादातर किले की जो पुरानी बिल्डिंग्स और जो सारे मामलात थे वो इसी दरवाज़े के साथ जो हैं वो मुंसलिक थे। यहाँ एक अजायब घर है बैक साइड पे, जिसको 4-5 साल पहले हुकूमत ने ऑपरेशनल किया था, लेकिन अभी अदम तवज्जो और उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो बंद है, और उसमें खैर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और वो आप सुहेल अकबर गेट के साथ राइट साइड पर सुहेल अकबर ख़ान की कब्र भी मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुहेल अकबर ख़ान वो शख्स था जो इस किले का इंचार्ज था। आप ऐसे कह सकते हैं कि मुंतज़िम आला, और सुहेल अकबर ख़ान शेर शाह सूरी के दौर में इंचार्ज रहा। आइए आपको लिए चलते हैं उसकी कब्र पर। ये अंदर का रास्ता है और आप ये देख सकते हैं कि अंदर की तरफ मैं चलता जा रहा हूँ, कुछ रोशनी ना होने की बराबर थी। ये है सुहेल ख़ान गाजी की वो कब्र जिसका तस्करा मैं कर रहा था, और इसकी आप ये देख सकते हैं कि तारीख़ वफ़ात के हवाले से भी तफसीलात दर्ज हैं। अगर यहाँ से देखें तो ये बाहर का रास्ता नुमाया नज़र आ रहा है। इसी रास्ते से नीचे की तरफ उतरें तो बाउली का रास्ता आता है। आइए आपको लिए चलते हैं उस रास्ते पे। अब हम जो दूसरा इसका पॉइंट साइट सीइंग के लिए जो मशहूर है, जिसे बाउली कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे नीचे तक वो वहाँ नीचे इसमें पानी है, और ये तकरीबन 1 फुट का स्टेप है। ये उसी टाइम से बना हुआ है। ये तकरीबन जो है वो 137 स्टेप हैं।
और ये उस टाइम पे जो है वो खच्चर या घोड़े के ज़रिए कहते थे कि वो घोड़े नीचे चले जाते थे या खच्चर, और वो ये पानी भर के और ऊपर ले आते होते थे। और ये बौली आज से 450 साल पहले की बनी हुई आज भी अपनी उसी तरह की पोजीशन में मौजूद। इस बात का अंदाज़ा आज लगाया जा सकता है कि उस वक्त इस बावली की अहमियत किस हद तक ज़्यादा थी। ये इस टाइम हम किले की फसील पे हैं। ये बिल्कुल बावली के सामने ये पॉइंट है। ये फसील आपको एक लंबी फसील नज़र आ रही है, वो पीछे सूरज है, सामने ये गांव नज़र आ रहा है। ये जो आबादी है इसके अंदर रोहतास विलेज जो हमने आपको बताया था, ये एक बुर्ज बेसिकली हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि जो किले के बुर्ज बने हुए हैं नासिर साहब, ये किले के एक बुर्ज है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एंट्रेंस पॉइंट है कि जहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने क्या है, ये पॉइंट बनाए हुए हैं। ये बुर्ज बेसिकली एक हिफाजती चौकी है किले की। दीवार के हर 400 मीटर के ऊपर दीवार के बाद एक बुर्ज है जिसके अंदर अभी हम ये मौजूद हैं। ये इस सिचुएशन ये शाह चंदीवाल गेट है जहाँ पर शेर शाह सूरी बैठकर फैसले किया करता था। उसके अलावा बाद में जिनके भी इंतकाल इक़्तिदार रहा कब्ज़े में, वो यहाँ पर फैसले करते थे। और इसके बिल्कुल साथ एक फांसी घाट भी मौजूद था। तो बादशाह ये शाह चांद वाली गेट में दरबार की कैफियत होती थी, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो यहाँ कोई गुज़रगाह उस तरह नहीं है। तो यहाँ ये दरबार वाली कैफियत होती थी। यहाँ बादशाह बैठ के किसी केस का फ़ैसला करता था। और उसके बाद बिल्कुल इसके एडजेसेंट फांसी घाट है, जो बरी हो जाते थे वो बरी हो जाते थे। तो जिनको फांसी का आर्डर होता था तो वो बिल्कुल इसके एडजेसेंट साथ फांसी घाट, आपको फांसी घाट ले। ये सामने वो जो हम आपको बता रहे थे ये फांसी घाट है, और ये इसके बिल्कुल सामने ये मान सिंह की हवेली है। अभी हम वहाँ जाएंगे, पहले हम उस तरफ फांसी घाट, और ये नासिर साहब आ रहे हैं। ये शाह चांद वाली गेट जहाँ जो है वो इसकी रेनोवेशन जो है वो प्रोसेस है। हमें खुशी हुई है यहाँ आके कि इसकी रेनोवेशन हो रही है। अब इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं सामने वो बिल्डिंग नज़र आ रही है जहाँ पर पहले मौजूद थे शाह चांद वाली गेट के पास थे। अंदर से हमने आपको दिखाया, और वो उसके पीछे सुहेल अकबर का जो दरवाज़ा और जहाँ पे उसकी कब्र है वो एरिया नज़र आ रहा है। और उसके साथ ये फांसी घाट है, और ये बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट अली भाई किसके, मान सिंह की हवेली। और ये मान सिंह की हवेली है जहाँ पर इस वक्त जरनैल था मान सिंह, जिसने इस किले को शेर शाह सूरी के बनाने के बाद फतह किया था। तो उसने ये हवेली उसमें ऐड की थी एज अ फतह के यादगार के तौर पे। जब अकबर बादशाह ने इस किले को पहली दफ़ा फतह किया तो ये चूँकि शेर शाह सूरी वो बादशाह था जिसने मुग़लों से हुकूमत ले ली थी हुमायूं से, और फिर अकबर बादशाह बाद में वापस आया। तो उसने जब ये किला फतह हुआ तो उसने मान सिंह से कहा कि मान सिंह इस किले को ज़मीन बोस किया जाए, तोड़वा दिया जाए। मान सिंह बेचारा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे कल को काम भी आ सकती है। तो उसने अलामती तौर पर एक बुर्ज को सिर्फ आधे हिस्से को तोड़ा और बादशाह को के पैगाम भिजवा दिया कि मैंने तोड़वा दिया है। फिर बाद में खैर वो जब बादशाह के पास पहुंचा तो उसने एक्सप्लेन किया कि आपकी बात भी पूरी हो गई कि मैंने तोड़वा दिया है और वो भी अपनी जगह पे बचा हुआ है। तो ये हवेली उसने अपनी फतह की यादगार के तौर पर बनाई।
मेरे बैग पे मान सिंह की हवेली और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसके पीछे शाह चांद वाली गेट और साथ उसके साथ सुहेल अकबर ख़ान गेट और उसकी कब्र मौजूद है। ये फांसी घाट बना हुआ है और फांसी घाट के साथ आपको बिल्कुल पीछे कब में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा जो कि मेरे पीछे शाह चांद अली गेट नज़र आ रहा है और उसके पीछे आपको सुहेल अकबर का जो कब्र है और गेट नज़र आ रहा है। अच्छा, मेरे पीछे एक हाथी गेट नज़र आ रहा है आपको और उस तरफ जो पौधों के बैक साइड पे एक गेट था जो हौसलाती गेट उसे कहा जाता है और ये बैक पे जो है ना दरिया वाला ये हाथी गेट इसे कहा जाता है। रानी महल में क्या कर रहे हैं? बैक पे क्या नज़र आ रहा है जी? ये बैक पे इसकी आप आखिरी जो दीवार है जो नीचे बेसिकली जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, पता नहीं अब आप वो उसको लेते हैं। जब हमने क्रॉस किया था तो ये नीचे दरैक कान है, मतलब अपनी ज़ुबान में ये कहते हैं उसको दरिया है छोटा बरसाती, वो उसकी फ्रंट साइड है किले की। इसके 2 दरवाजे हैं नीचे जो आपने अभी कवर किए हैं और ये इसकी लास्ट बिल्डिंग जो अभी स्टैंडिंग खड़ी है। अच्छा, हम खड़े कहाँ हैं इस वक्त? ये रानी महल इसको कहते हैं जी। ये किसी टाइम पे जो सुल्तान की हरम हुआ करता था वो यहाँ पे था, वो महल यहाँ पे था, उस वजह से इसको रानी महल कहते हैं। मतलब कि लेफ्ट ऑफ इट शेर शाह सूरी की अगर फैमिली हो तो हाँ, फैमिली हो तो वो फैमिली, या जो ये साहब जो रानी थी वो बाद में जितनी भी कुरानियाँ होंगी यहाँ जो मतलब हरम होते थे उस टाइम तो हम रानी तो नहीं कहते, तो वो यहाँ काम करती थी। जो इसमें से ये सिर्फ ये एक बिल्डिंग बच गई है, इसका नाम रानी महल है। ये आज पूरा किला रोहतास की हमने सैर की और इस पर मैंने और अली नवाज साहब ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और कोशिश किया कि तमाम लोगों को शेर शाह सूरी सुहेल अकबर गेट से लेकर बाकी 11 दरवाज़ों की भी मालूमात मिल सके। ये किला बहुत बड़े रकबे पर मुहित है और इसके दरमियान आबादियाँ भी आती हैं। इस किले पे मान सिंह का कब्ज़ा और इसके बाद और दीगर इक़्तिदार में लोगों का आना और